जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए जी, तैयार हो जाइए। 10 फरवरी से आपका एयरफोर्स का प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो रहा है कैडेट डिफेंस एकेडमी के चैनल पे। लेकिन इंग्लिश की जो प्रैक्टिस क्लास है वो कैडेट्स के चैनल पे नहीं होगी, वो होगा इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर सर चैनल पे। आप न्यू स्टूडेंट्स हैं तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और इसका सारा शेड्यूल मैं आपको बताता हूं। लेकिन इंग्लिश की क्लास आपको पता है 12 फरवरी यानी कि सोमवार से स्टार्ट होगी। 10 फरवरी से बाकी सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी सैटरडे से। और इंग्लिश की क्लास कब से स्टार्ट हो रही है? 12 फरवरी सोमवार को सुबह 10 बजे से। ठीक है, तो चलिएगा फटाफट। वर्दी जो तुम आपको पता ही है जिसके लिए आपकी जंग है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि इस बार आर या पार। क्यों? क्योंकि इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, फिर काफी लंबा वेट करना पड़ेगा आपको अगले इनटेक के लिए। कब से है? 12 फरवरी सुबह 10 बजे से इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर सर चैनल पे यूट्यूब पर होगी। ठीक है जी। कब तक का प्लान है? 5th मार्च तक का ये प्लान है। इसके बाद का जो वीक का प्लान होगा वो आपको बाद में बताया जाएगा। अभी के लिए ये टारगेट है। तो चलिए, क्या क्या होने वाला है इसमें। टारगेट एग्जाम को क्या होगा? एयरफोर्स XY ग्रुप एंड 2000 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन क्वेश्चंस को तोड़ा कैसे गया है ये अब हम देखेंगे इसके बाद। चलिएगा, सबसे पहले स्पॉटिंग एरर के 250 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और हर क्वेश्चन मेरे द्वारा क्लास में सॉल्व होगा। 250 एरर्स के क्वेश्चंस मतलब 250 कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन इतना ही नहीं, 250 क्वेश्चंस आपको सेल्फ प्रैक्टिस। इस बार मैं चाहता हूं कि बच्चा सेल्फ प्रैक्टिस करे, क्योंकि जब तक खुद कॉपी पेन नहीं, टीचर्स का देखता रहता है टीचर क्या कर रहा है। अरे टीचर की प्रैक्टिस नहीं है पेपर में, तो भाई तेरी प्रैक्टिस होगी। सीधी बात, नो बकवास। काम की बात करो जिससे उस दिन खुशी मिले। ऐसा नहीं कि आज बड़े बड़े वादे और बड़ी बड़ी चीजें और बड़े बड़े गिमिक आपके सामने फेंक दिए जाए और पेपर में रोना हो। कुछ नहीं ऐसा होगा, टू द पॉइंट बात। तो 250 मैं लिखने को लिखता 500 एरर, मतलब नहीं बनता ना। इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपने वो 250 अच्छे से कर लिया तो फिर आप ये 250 जो अगले होंगे इनको पूरा कर पाएंगे। अब 500 बोल के मैं 100 ही क्वेश्चन कराऊं, उसका कोई फायदा नहीं है और वो अच्छे से ना हो। तो 250 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और 250 क्वेश्चन आपके लिए सेल्फ प्रैक्टिस के लिए होंगे विद आंसर की। ठीक है, ताकि आपको पता चले। सेम 250 क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स। 250 क्वेश्चंस आप लोगों का सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे आपको। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चंस क्योंकि कई मीटिंग में आता है तो इस बार ये भी ध्यान रखा है, पूरी रिसर्च के साथ मैं आया हूं इस बार। तो 100 क्वेश्चंस रखेंगे और 100 क्वेश्चंस आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। उसके बाद आपका फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स के 50 क्वेश्चंस मैं दूंगा, यानी कि वहीं से लगभग चांसेस है पेपर में उसी में से आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर ये जो सेल्फ प्रैक्टिस बचा हुआ जो प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा, चांसेस रहेंगे कि इसमें से आ जाए। और अगर वहां से भी नहीं आता है तो इतना कैपेबल हो जाएंगे कि पेपर में क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सारे आइडियाज आपको बता दिए जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट सिनोनियम के 250 क्वेश्चन करूंगा, लेकिन 250 इंटू 4 1000 वर्ड्स बैठेंगे। और मैंने इस 250 को इंटू 4 क्यों किया ये बात कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझे बताओगे। जो मुझसे पढ़े हैं आज तक जो स्टूडेंट, वो ये बाखूबी जानते हैं कि 250 इंटू 4 इज इक्वल टू 1000 वर्ड्स। क्वेश्चन तो 250 होंगे लेकिन वर्ड्स 1000 होंगे। इसका रीजन क्या है कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा। जब क्लास खत्म हो जाएंगी तो गिन लेना 1000 वर्ड्स बैठेंगे सिनोनियम के। अब 1000 ये हो गया, फिर 150 क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा इंटू 4 इज इक्वल टू 600 क्वेश्चंस आपके ये हो जाएंगे, 1600 वर्ड्स हो चुके होंगे। मैं इंटू 4 क्यों कर रहा हूं? इसका रीजन मैं चाहता हूं कि हर बच्चा कमेंट बॉक्स में मुझे बताए कि इंटू 4 क्यों किया जा रहा है। सेम 250 इंटू 4 इज इक्वल टू 1000 वर्ड्स। 150 इंटू 4 इज इक्वल, ये आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे ताकि पता चले कि आपकी प्रैक्टिस है, मतलब है कितना, आपने सीखा कितना है। ठीक है, 250 क्वेश्चंस इसमें इंटू 4 नहीं करूंगा, यहां 250, तो ये 500 क्वेश्चंस आप लोगों के हो जाते हैं मेरे द्वारा सॉल्व प्लस सेल्फ को लेकर। ठीक है, फिर उसके बाद 250 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको इंटू 4 करूंगा, यानी कि 1000 वर्ड्स बैठेंगे, यानी कि वन वर्ड आपके पास बैठेंगे। और प्लस 100 इंटू 4 इज इक्वल टू 400 के आसपास ये बैठने वाला है। ठीक है, 300 स्पेलिंग एरर्स रहेंगी और 100 यानी कि 400 स्पेलिंग एरर्स एनफ है। ठीक है, नेक्स्ट 10 पैसेज में कराऊंगा। मैं लिखने को लिख भी सकता था यहां पर कि मैं 200 पैसेज कराऊंगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता। मैंने कहा 10 तो 10 कराए जाएंगे, लेकिन उन 10 पैसेज में आपको पूरा तरीका बता दिया जाएगा और मैं 10 के 10 पिछले बार जो आए थे वही उठा के लेकर आऊंगा। कोई नया पैसेज नहीं लाना मैंने, ताकि आपको लेवल भी पता चल जाए। ठीक है, 10 पैसेज मैं कराऊंगा आपको। 15 पैसेजेस के क्वेश्चन, यानी कि 15 क्वेश्चंस का मतलब है 15 पैसेजेस आपको दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट
50 क्वेश्चंस पीक्यूआरएस के मैं कराऊंगा, 50 क्वेश्चंस आपको पीक्यूआरएस के सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। 50 वॉइस के क्वेश्चंस होंगे, 50 आपको सेल्फ के लिए। 100 क्वेश्चंस में से ही पेपर में आ जाएगा, इसके बाहर नहीं होगा, सारे कॉन्सेप्ट हम कवर कर चुके होंगे। 50 क्वेश्चंस नरेशन, 50 क्वेश्चंस आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से हम पूरा निचोड़ कर देंगे। देखने में शायद लगे आसान, लेकिन जब करते हैं डीप डेप्थ में करते हैं और अच्छे कंटेंट के साथ करते हैं तो तब तमाशा खड़ा होता है। ठीक है, तो सिर्फ बोलने से नहीं है, करने से, क्योंकि कंटेंट का लेवल और उसकी क्वालिटी आपके एग्जाम को हिट करना चाहिए। बाकी तो करने के लिए, उठाने के लिए आप कितने भी उठा लो, वो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। ठीक है, तो बच्चों सीरियसली अब आपको ये कंटेंट करना है, और ये कंटेंट अगर किसी ने कर लिया तो 5 मार्च को फिर मैं आपसे बात करूंगा कि हाँ जी हम कहाँ खड़े हुए हैं। इसमें फिर से बोल दूं, जो बच्चा ऑलरेडी बैचेस परचेज इन्होंने किए हुए थे और वो पूरा बैच पढ़ रहा था और वो लगातार पढ़ रहा था, तो उसके तो गारंटी है कि भैया 19-20 क्वेश्चन होने ही होने 100%। ठीक है, और जो बच्चा नहीं कर पाया पहले, अब वो सिर्फ यहां से कर रहा है, तो वो भी पास तो 100% होगा, वो मेरी गारंटी है। अब ऊपर कितना जाएगा वो डिपेंड करेगा कि इसकी प्रैक्टिस और इसको, जैसे वो कैब मैंने करा तो दिया, लेकिन अब वो सोचता है कि यार कोई ऐसा तरीका आ जाए। अरे हर चीज की दवाई नहीं होती भाई, और जो दवाई के थ्रू जाता है वो पेपर में नहीं आता, मैं 50 बार आपको बोल चुका हूं। ठीक है, तो सच्चाई पे प्रैक्टिकल होकर विश्वास करिएगा और मेहनत करिएगा, क्योंकि हर बार सिलेक्शन वही बच्चे लेते हैं जो प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, बाकी तो भीड़ है ही, आपको पता है एग्जाम देने वाली। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं सोमवार सुबह 10 बजे, और कैडेट्स वाले इसी चैनल पे जिस पे ये वीडियो है, इस पे ये नहीं, यानी कि कैडेट डिफेंस एकेडमी के चैनल पे प्रैक्टिस क्लास नहीं स्टार्ट हो रही है। ये प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट हो रही है इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर सर। जो बच्चे नए हैं वो उस चैनल को ज्वाइन कर लें। क्या बोला मैंने? इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर सर चैनल जो है, जो उसमें सिर्फ इंग्लिश की क्लास चलती है, उसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहीं पर आपकी क्लास होने वाली है। ठीक है जी, तो चलिए आपसे मिलते हैं 10 बजे सोमवार को। देखना ना भूलें क्या, द एयरफोर्स शो। और हाँ, एक चीज लास्ट में बोल दूं कि ऐसा नहीं है कि एयरफोर्स के बच्चों के लिए है, क्योंकि इंग्लिश है, मैं बार बार कहता हूं, इसी कंटेंट को पढ़ के बहुत सारे बच्चे अदर एग्जाम्स भी देते हैं और बड़ी बड़ी जगह भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कंटेंट में क्या दम होता है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी एग्जाम के लिए, अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश उसमें है, तो फिर आपका स्वागत है और आप मेहनत करिएगा। 5 मार्च तक ही मेहनत करिए, और उसमें ही मुझे आप बताएंगे कि सर क्या फ़र्क हुआ है, क्या फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो चलिए, बोलना कम और काम ज़्यादा करते हैं, और एक नई शुरुआत। टिल देन सभी को बहुत सारा प्यार। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।